आप लोगों ने इस बुक के बारे में तो सुन ही रखा होगा, द सीक्रेट। अब ये सीक्रेट जो बुक है बहुत ही फेमस बुक है और बात करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बताती है कि अगर आप कुछ चीज सोचोगे और उस पर पूरा ध्यान रखोगे 100%, तो आपकी चीज पूरी होगी ही होगी। आपके जो विशेस हैं और आपके जो डिजायर्स हैं वो पूरे होंगे ही होंगे। अब चलो ये बात ठीक है, हम मानते हैं कि ये चीज काम करती है, पर कभी कभी काम नहीं करती। अब वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई थॉट सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये चीज बनूं या वो चीज मेरी लाइफ में आए, तो वो क्यों नहीं आती? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम द सीक्रेट में जो थी, उसको अगर आप सिंपली डिफाइन करोगे, सिंपली वो ये है कि इस बुक में ये नहीं बताया गया है कि आपको अपने जो थॉट्स हैं उस पे एक्शन लेना जरूरी है। आइए आज यहां पर बोर्ड पे बात करते हैं इस चीज के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है थिंक, फील और एक्ट। थिंक, फील और एक्ट लिखा है मैंने यहां पर। अब वो थिंक, फील और एक्ट आप तभी करोगे जब भी आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में। तो मान लो आपकी लाइफ में आपको चाहिए पैसे, तो आप सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे मेरी लाइफ में आए। फिर उसके बाद दूसरी चीज आप बोलोगे कि मेरे को इसके साथ फीलिंग जोड़नी चाहिए, तो आप फीलिंग जोड़ोगे हैप्पीनेस की या अप्रिसिएशन, मतलब ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन या हैप्पीनेस की आप फीलिंग जोड़ोगे उसमें और बोलते हो कि अच्छा ये चीजें मेरी लाइफ में आनी चाहिए। बट प्रोसेस यहां पर खत्म नहीं होता, प्रोसेस यहां पर खत्म होता है। आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, हमारी जो वर्ल्ड है, हमारा जो फिजिकल, हमारी जो रियलिटी है, वो तीन चीजों से बनी हुई है। मेंटल एनर्जी, जो हमारी मेंटल एनर्जी है, दूसरी इमोशनल एनर्जी, और तीसरी है फिजिकल एनर्जी। अब इसको हम बोलते हैं माइंड, हार्ट एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ये माइंड हो गया, ये बॉडी हो गया और ये सोल हो गया। अब सोल एक्चुअली सोल नहीं हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में सोल को और हार्ट को एक माना जाता है, बट एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में ये दोनों चीज अलग है। तो माइंड, बॉडी और हार्ट, वो तीनों साथ होने चाहिए आपके, माइंड, बॉडी और हार्ट। अब जैसे ही आप ये तीन चीजें एक साथ लेकर आ जाओगे, उनको एकदम अलाइनमेंट में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज होने लग जाएगी। अब अक्सर क्या होता है, हम बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूं पैसे के बारे में, मेरी लाइफ में पैसे आए, बट कई बार हम सिर्फ 10% मान लो सोचते हैं, वो विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन करते हैं सिर्फ 10%। बाकी 90% हमारा जो माइंड रन करता है वो करता है सबकॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे। उस पर मैंने एक वीडियो डाला था कल, वो जरूर देखिए। सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% काम करता है और वो ऑटोमेटिकली थॉट्स बाहर भेजता रहता है। अब उसको चेंज कैसे करोगे? उसको आप चेंज कर सकते हो अपनी वापस रीडिजाइन करने के लिए, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बात की थी और वीडियो के नीचे यहां पर लिंक भी डालूंगा मैं। और दूसरी चीज है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी बॉडी या इमोशनल एनर्जी है, वो आप कई बार वही सेम 10% खुश होते हो, बाकी टाइम पे आप खुश नहीं होते हो। बाकी टाइम पे आप उदास होते हो या बोर्ड होते हो या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो 90% यहां पर, और इस 10% से फिर भी चीजें काम करने लग जाएंगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये करना चालू करोगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप एक्शन लेते हो, आप एक साइकिल चालू कर देते हो। यहां पर ऐसे ये साइकिल चलने लग जाती है। क्या होता है, जैसे ही आप एक्शन लेते हो, आपकी जो माइंड है ये सोचने लग जाता है कि यार ये शायद मैं नहीं कर सकता, ये शायद मैं नहीं कर सकता, ये शायद मैं नहीं कर सकता, अरे मैं कर रहा हूं, अरे मेरे को समझ आ गया, शायद मैं ये कर सकता हूं, अरे मैं तो इसमें एक्सपर्ट हो गया।
अब जैसे ही आप ये चालू करोगे काम करना, उस पे क्या होगा, आपका जो माइंड है पहले तो घबराएगा, फिर उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे करके। उसके बाद जैसे ही आप ये करोगे उसके साथ ऑटोमेटिकली फीलिंग जुड़ जाएगी, और जैसे ही वो जुड़ जाएगी ये ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40%, 50%, ऐसे ऐसे बढ़ बढ़कर उस चीज में आप एक्सेल कर पाओगे। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि मैंने विजुलाइज किया, मैंने ये चीज की, बट मेरी लाइफ में हो नहीं रहा। कोई बोलता है कि मैंने एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की, बट मैं कभी पास नहीं हो पाया। आप ये सोचिए, अपने आप से ये पूछिए कि क्या ये कोई ऐसी चीज थी जो मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, या क्या मुझे कुछ और चीज करनी चाहिए, क्या मुझे कोई और एक्शन उठाना चाहिए। मान लो आप चाहते हो पायलट बनना, आप पायलट बनना चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है, पर आपके पेरेंट्स आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो आप एक भूत सवार बना लेते हो, चलो मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए अब, बट डीप इनसाइड आपका डिजायर है कि आप पायलट बनना चाहते हो। तो जब तक आप वो पायलट पे एक्शन नहीं उठाओगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक आप उस पायलट पे एक्शन नहीं उठाओगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे एक्शन उठाते रहोगे तो शायद सक्सेस मिलेगी, शायद सक्सेस नहीं मिलेगी। पर उसके बाद भी सक्सेस मिलने के बाद भी आप ये पूछिए, क्या आप खुश होंगे? क्या आप सच्ची में वो चीज चाहते हो कि आपकी फैमिली ने प्रेशर डाला है, आपकी सोसाइटी में प्रेशर डाला है, या आपके आस पड़ोस में लोग गवर्नमेंट जॉब करने लग गए, इसके कारण आपको भी करनी है? इंडिया में ही है बहुत सारा भूत सवार गवर्नमेंट जॉब को लेकर, बाहर नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। और वो इंडिया में इसलिए है क्योंकि शुरुआत में जो हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी थी, ये थी कि प्राइवेट जॉब्स थी नहीं, तब थी और थी गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट जॉब्स में उनको सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलती थी, उनको पता था कि उनके पैसे जरूर आएंगे। पर अगर वो कहीं प्राइवेट जॉब करते थे तो उनको पता नहीं था कि उनके अगली सैलरी आएगी नहीं आएगी। तो वो मेंटालिटी हमने ले ली और हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही बहुत अच्छी है, पर जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ और चीज अच्छी लगती है तो उस पर एक्शन उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये साइकिल जरूर याद रखना, थिंक, फील और एक्ट, और एक्ट, फील और थिंक। अगर आप ये करते रहोगे, ये सिर्फ 3 चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीजें आती रहेंगी। हमेशा ये याद रखिए, जो भी आपका पैशन है उस पैशन पे आप एक्शन उठाते रहिए, जो पैशन है उस पे एक्शन उठाते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। थैंक यू।